शिवाजी महाराज की। आज मीरा भाईंदरच्या पुण्यभूमीवर ऐसा लग रहा है प्रताप जी, यही एक पावन भूमी है, पावन भूमी आहे ज्या गाईला राष्ट्रमाता घोषित केलेला गेलेला आहे और पूरे देश विदेश मध्ये प्रदीप जी मिश्रा है, गाती मीरा भी है, गाती लता मंगेशकर भी है, गाती मीरा भी है, गाती लता मंगेशकर भी है, मगर दोनों में फर्क है। एक गाती है दुनिया को रिझाने के लिए और प्रदीप मिश्रा जी गाते हैं भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए। और हम तो यहाँ आए हैं, हम कभी जाते नहीं है ऐसे कार्यक्रम में, पर लगा कि ये सनातन धर्म सभा है और इस मीरा भाईंदर के अंदर प्रताप सरनायक जी ने और एकनाथ शिंदे जी और विक्रम प्रताप सिंह जी ने जो मेला लगाया, ये मेला कायम रहना चाहिए, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति के अंदर बहुत सारे उग्रवादियों ने घर बनाया है। दिल के छाले सुलगते सीने के दाग से, घर को आग लगती है घर के चिराग से। यदि हिंदुओं को गिराने वाला होगा तो कोई अपना ही होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। ये शासन, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, मुगलों के शासन में भगवे को मिटाया जाता था, सत्य सनातन धर्म पर रक्त हिंदुओं का बहाया जाता था, नम आंखों में काले बादल छाए थे, जब जाकर सूर्य दीप एक आया मिला, जिजा माँ के कोख से छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस धरा पे जन्म लिया। ये आमचा महाराष्ट्र है। यही आपको पता नहीं है, इस धरा के अंदर बाबर की औलादे इतने पैदा हो गए हैं कि वो चाहते कि बाबर की मस्जिद वापस बने, पर जैसे सनातन के अंदर प्रदीप मिश्रा जैसे धर्म योद्धा रहेंगे तो कभी भी ये पलक भी नहीं पाएंगे। या भाषामध्ये, भारतामध्ये भाषाच्या नावावर मुझे मालूम पड़ा, मला मालूम पड़लं कि राजस्थान के 36 कौम में से कुछ ऐसे नेता जो हमारे शिंदे सरकार के साथ आए, इसलिए मैं राजस्थान लोगों के लिए आया। राजस्थानला म्हणता कबूतर को, मारवाडी को, अरे आम्हाला आणणारे छत्रपती शिवाजी महाराज आहे। आणि या भारतामध्ये जेवढे राजस्थान 36 कौम आहे, एक छत्रपतीचे सेवक आहे, पण महाराणा प्रतापचे भी अंशज आहे, और तुम्ही त्याच्यावर अत्याचार करता। प्रताप जी, आपको झुकने की जरूरत नहीं है। क्या है चिंता, क्या डरने की बात है? आपने ही तो गौ माता को राज्य माता घोषित किया है, तो चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा ना मुझे बीजेपी से लेना देना है, ना मुझे कांग्रेस से लेना देना, ना किसी पार्टी से लेना देना नहीं, पर मैं आया हूं हमारे 36 कौम के लिए आया हूं। यही वो पुरोहित है जहां पे भाषा के नाम पर उसको मारा क्या नहीं मारा? एक भी नहीं आया। तो उस समय विक्रम प्रताप सिंह जी ने हमारे आए और हमारे राजस्थान समाज को सपोर्ट किया। आप इसीलिए आज 36 कौम के जितने भी नगर से जितने भी है, वो उसका फल है कि आपका जो कर्म है, ये बाला साहब के विचार थे कि महाराष्ट्र को गौ माता जब बने उनके औलाद ने की, मगर वो हिंदुत्व की सरकार हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने कर दी। मैं किसी का विरोध करने नहीं आया। अभी आप एक संकल्प सभा थी, वो संकल्प सभा के अंदर मीरा भाईंदर को जोड़ने का काम करना था, मीरा भाईंदर के अंदर सनातन का काम करना था, मीरा भाईंदर के अंदर जातियों को, समस्त जातियों को जोड़ने का काम करता। और इतनी भक्ति, इतना अहंकार, आपको मालूम है यहाँ पे डुप्लीकेट शेरनी भी आए और डुप्लीकेट शेर भी आए हैं, इसलिए जंगल से चीते देखने आए कि ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। इतने साल में कभी आए जानवर?
तो आप लोगों से कहना चाहता हूं, हजारों साल से गौरक्षक मरे और मर भी हमारा महाराष्ट्र गौरक्षा मंच है। कम से कम आज के तारीख पे अंदर, इसके महीने या साल के अंदर कहते कम 500 से ज्यादा के गोरक्षकों पर हमले हुए। फिर हमने प्रताप सरनाईक जी ने कहा कि महाराज जी क्या करना चाहिए, तो मैंने कहा कि आप सनातन धर्म सभा जोड़ने के लिए एक सबसे बड़ा योद्धाई चाहिए, वो हमारे प्रदीप मिश्रा जी। गजब की ताकत है इनके वाणी में। शंकर भगवान को मानने वाला नहीं, जब हमारे सनातन के ऊपर हाथ उठाएगा तो छत्रपति शिवाजी महाराज के तलवार के साथ महादेव का भाला भी निकालना पड़ेगा। आप 36 को सब है यहाँ पे। हमारे मारवाड़ी को मारा गया भाषा के नाम पे, इतना उसको हमारे मारवाड़ियों को मारा के मराठी बोला। अरे मराठी आम्ही बोलतो, महाराष्ट्र छत्रपती शिवाजी महाराज आहे, तुमचा एकटा बापाचा नाही। और हा महाराष्ट्रीयन लोकांना घेणारे ते स्वतःला देवेंद्र फडणवीस समजतात। अरे बाबा, ज्या ते देवेंद्र फडणवीस ना जो तुझ्या डोक्यावरचा हात जर उचलला, प्रताप सरनाईक जी, उसको रिक्शे वाला भी छोड़ो, पान पट्टी वाला भी उसको कोई पूछेगा नहीं। बराबर। हमारे राजस्थान 36 कौम को आपको संगठित होना है। यदि इस भारत के अंदर गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने वाले एकनाथ शिंदे हैं, तो राजस्थान 36 कौम को भी कभी भी जब कभी परिस्थिति ये प्रताप सरनाईक, विक्रम प्रताप जी रहेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। और उनको जिस मारवाड़ी को, मेरे भाई को, पुरोहित को मारा, और वही उसको जाके गुलदस्ता देने जाता है। ना उसका आमदार है, ना खासदार है, नगर पालिका में कुछ नहीं, उसके पास जाते हो आप गुलदस्ता देने के लिए। और मेरा जगह होता और कट्टर यदि मारवाड़ी का वो नेता होता, तो उसका हाथ वही काट देना चाहिए था जो हमारे जेलों के ऊपर सनातन ने हाथ डाला था। ये भाषावाद है। प्रताप जी, तुम्हाला झुकायचं नाही, कारण की हा छत्रपती शिवाजी महाराजांचा है। मैं आपसे संपर्क में नहीं, पर गौ माता को राज्य माता घोषित किया है। और आपके यहाँ पे जो आनंद ये जो है, भावना से बड़ा कोई भगवान नहीं हो सकता, कल्पना से बड़ा कोई पाषाण नहीं होता। युद्ध से महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे नेता हो गए, मगर आनंद की जो और 12 साल जैसा कट्टर हिंदू नेता हो ही नहीं सकता। और जो 12 साल के जो विचार, धर्मवीर आनंद जी के जो विचार है, वो हमारे एकनाथ शिंदे, इसलिए राजस्थान 36 को जिसने गौ माता को राज्य माता घोषित किया, आपको उन्हीं को ही सपोर्ट करना है। बहुत विचित्र स्थिती हमारे मीरा भाईंदर अबे बोल दिया, आता जर माझ्या मारवाडीला हात जर लागला तर तशाचं तसं उत्तर आमच्या 36 को देगा कि नहीं देगा? आप हाथ ऊंचा करके बताइए, मारवाड़ी 36 कौम को साथ है कि नहीं आपका? हाथ ऊंचा करके बताइए कि प्रदीप मिश्रा जी जो है ये महादेव का अवतार है, कभी कभार ही आपको जगाने आएंगे, पर ये वीणा से समझाते हैं और हम हमारे भाषा से समझाते हैं। तो आज ही खूब प्रताप सरनाईक जी, परिवहन मंत्री, और हमारे विक्रम प्रताप जी के यहाँ से आए हैं, और बहुत आनंद हुआ है कि गौ माता को राज्य माता आपने घोषित किया है। फिर से आप लोगों का राजस्थान 36 को आप सभी मिलकर प्रताप सरनाईक जी का धन्यवाद दें, और आने वाले समय नगर पालिका के अंदर भगवाई फिरना चाहिए, जिसके